भजहूँ भजही जेहि सन। इसी बात को गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। गीता अध्याय 16 के 21 नंबर श्लोक, त्रिविध नरकस एदम द्वारम नाशनम आत्मनः कामः क्रोधः लोभः तस्मात् त्रयम् त्यजेत्। काम क्रोध लोभ यही 3 नरक के दरवाजे हैं। अभी तीनों को रोकना पड़ता है, वरना किसी न किसी दरवाजा से नरक ही मिलेगा। और काम क्या है? काम एक कामना है जो इच्छा पूर्ति के लिए जीव सतत प्रयास करता है, जबकि साधारणों पुस्तक में लिखा होता है कि इच्छा अनंत है। अभी मनुष्य का क्या पूछा जाए भाई? भागवत में वेद व्यास जी ने लिखा कि त्रिलोकी के सारी संपत्तियां किसी को दे दिया जाए, इस धरती की सारी नारियां दे दिया जाए, सब गायें दे दिया जाए, और पूछा जाए कि आपका आत्मा तृप्त हुआ, तो कहा कि नहीं। आत्मा तृप्त होना माने कामना की पूर्ति होना, इस सरल बात नहीं है। जीव का कामना बढ़ते जाता है। जिन प्रति लाभ लोभ अधिकारी, प्रत्येक लाभ पर लोभ दुगुना हो जाता है। तो कामना को कम करना है कैसे? जब कामना की पूर्ति होगी तो लोभ दुगुना हो जाएगा। अगर कामना की पूर्ति नहीं हुई तो क्रोध बढ़ जाएगा। माने एक कामना ही लोभ और क्रोध का जड़ है। अगर कामना को रोक दिया जाए तो न क्रोध होगा न लोभ बढ़ेगा, तो माने नरक जाने वाला दरवाजा सील हो गया। तो जीव अथक प्रयास करता है, लेकिन कलयुग के जैसा कोई युग नहीं। भागवत में कहा कि कलिना सदृशम नास्ति, कलिना सदृशम कोई अपि युगो नास्ति बरानने। कोई भी युग नहीं है, क्योंकि तुलसी बाबा से जब पूछा गया तो कहे कि कलिकर एक पुनित प्रतापा मनसा पुन मोहि न पापा। मन से भी सोचने पर कलयुग में पुण्य मिल जाता है। बाकी युगों में करने पर मिलता है, कलयुग में केवल मन से सोच लेने पर भी पुण्य मिल जाता है। अब बड़ी लाभ दिया है कलयुग, बड़ी लाभ दिया है, इतना लाभ दिया है कि कलयुग तो केवल पाप से भरा हुआ है। तो कहा कि मन से सोचने में कलयुग में पाप नहीं लगा, यही छूट दे दिया। वरना अगर यह छूट नहीं दिया होता तो जीव जितना सोचता है न जाने उसी पाप से कहां तक चला जाता, पाप पहाड़ हो जाता। तो इस प्रकार से जीव के लिए छूट दिया कि कलयुग में मनसा पुन हो ही न पापा। अगर मन से आप कल्पना करते कि ऐसा हनुमत जग हम भी कराएंगे, ऐसा शिव मंदिर हम भी बनवाएंगे, तो खाली सोचने का पुण्य हो जाएगा। लेकिन मूर्ख मनुष्य सोचता नहीं, सोच ही नहीं सकता है। माने मन से भी भगवान को अगर भोग लगाना है तो कहेगा कि दही अधिक गिर गया। एक आदमी मन से भगवान को भोग लगा रहा था और चाह रहा था कि छलिया हटाकर भगवान को दे, तब तक देखा कि छाली चला गया। अब हिम्मत किया कि सब आजे दे देंगे तो शाम को क्या भोग लगाएंगे। अब उनके थरिया में से काट रहा था, तब तक भगवान हाथ पकड़ लिए, भगवान हाथ पकड़ लिए। ऐसा ही एक दूसरा घटना हुआ कि एक हर चलाने वाला हरवाहा हर चला रहा था और उसका मालिक दरेर पर खड़ा था। हर चलाते चलाते वो मशगूल हो गया, भगवान को भोग लगाने लगा। अब मनसा भोग लगा रहा था। भोग लगाते लगाते अब आखिरी बार वही दही पूछ रहा था, तब तक जो
मालिक उसका खड़ा था। वो कहा कि कैसा बेवकूफ फरवा है, परिहत पकड़कर सो गया है। अगर फार लग जाए बैल को तो क्या होगा, जबकि जोताई बढ़िया कर रहा है लेकिन सो गया है। तो अब फिर फेरा में जब आता है तो इससे पूछते हैं, तो जैसे ही वो आया उसके माथे पर ऐसे टोम दिए, तुम सो गया है। तब तक उसके माथे से ही छलक कर दही गिर गया। कहा कि दही लगा हरवाह रोने कि भाई हम भगवान को भोग लगा रहे थे, हम भगवान को भोग लगा रहे थे। तब तक आपने जैसे ही ऐसे मारा उससे दही छलक गया, यानी भगवान के थाली में दही जाने वाला था। माने वो हरवाहा खेत में भगवान को भोग लगा रहा है, यह उसकी भावना की बात है। नभादास जी के एक शिष्य थे, नभादास जी के एक शिष्य थे, उनका पांव दबा रहे थे। उसी समय उनका एक दूसरा शिष्य समुद्र में अटक गया था। अब समुद्र में जब अटका था तो अपने गुरु को याद कर रहा था, क्योंकि तेरे गुरु पद नख मन गान ज्योति, तेरे गुरु पद नख मन गान ज्योति, सुमिरत दीप दृष्टि होती। तो गुरु के चरण का जैसे ही सुमिरन किया जाता है हृदय में ज्ञान उदय हो जाता है। तो नाव जहां जहाज उसका फंसा था अपने गुरु का सुमिरन कर रहा था। एक शिष्य नभादास जी का चरण चाप रहा था, माने पंखा झेल रहा था, लेकिन गुरु जी का जैसे ही ध्यान नाव के पास गया तब तक यह शिष्य भी उस स्थिति को पहुंच गया था कि गुरु जी की मंशा कहाँ गई है। और तुरंत गुरु का नाम लेकर यह जिस जो पंखा झेल रहा था उसी पंखा से नाव को टेल दिया। जब गुरु जी का मन वहां पहुंचता चेला के पास किनारे पर, उसके पहले नाव खुल गया। गुरु जी पूछे, अरे नाव कैसे चला? तो जहां आप थे वहां पहले ही पहुंच गए। पीठ ठोक दिए कि धन हो। ऐसा शीश हुआ कि गुरु का मन जहां गया उसके पहले चेला वहां पहुंच गया और उस नाव को चला दिया। इन्हीं गुरु के प्रताप से चलाया, लेकिन ये स्वयं चला दिया। तो ऐसे एक जगह कथा हो रहा था और उसी के बगल में एगो चोर प्रोग्राम बना रहा था चोरी करने के लिए। अपने पुत्र को, बच्चे को ट्रेनिंग दे रहा था कि चलो आज कटहर तोड़ना है, तुम जरा देखते रहना कि कहीं कोई है कि नहीं। अब बचवा को जब ट्रेनिंग दे रहा था तो बचवा से कहा, लेकिन एक गलती है, बीच में ही कथा हो रहा है, अगर तुम कथा सुन लेगा तो चोरी नहीं होगा। तब क्या करें? तो इसके लिए करना है कि तुम दौड़ते चलो लेकिन कान में उंगली लगा लो। कान में उंगली लगा कर चले तो हाँ चलो उस गाछ पर चलो जहां हम कटहर तोड़ेंगे, तुम देखना। यही बाधक है कि बीच में कथा हो रहा है, कथा सुनाई नहीं देना चाहिए, क्योंकि कथा जब तुम सुन लेगा तो कटहर नहीं तोड़ेगा। चोर ट्रेनिंग दे रहा था, किया ऐसे ही चला, तेजी में जा रहा था, अंधेरे अंधेरे जा रहा था। तब तक बस बचवा के पांव में एक कांट गल गया, एक कांटा चुभा, बच्चा